हाँ रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्ड। ठीक है चलो। तो श्याम सर ने एक्चुअली जो लेक्चर्स तुम लोग को कराए हैं वो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। तो अभी जो लेक्चर्स करा रहे हैं उसके अनुसार तुम्हारे जो पुराने किसी के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो भी बैकलॉग है वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है आगे क्वेश्चंस करने के लिए वो सारा चीज अभी हम करा देंगे। ठीक है, तो पीछे का जो छूटा उसको टेंशन मत लेना कि छूटा हुआ है। जितना रिक्वायरमेंट होगा हेलोजन चैप्टर में या फर्दर अल्कोहल चैप्टर में उतना हम इस चैप्टर करा रहे हैं, ताकि तुम लोग का वो सारे चीजें में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। सर चैप्टर ऑप्टिकल वाला ही है ना? तो लास्ट क्लास में हाँ ऑप्टिकल वाला ही चैप्टर है तुम लोग का। ठीक है, बेसिकली ये हेलोजन डेरिवेटिव का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ हेलोजन डेरिवेटिव में पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसीलिए करा दे रहे हैं क्योंकि पहले बहुत लोगों ने नहीं किए हैं, बहुत लोगों का बैकलॉग है या बहुत लोग भूल गए हैं। ठीक है, उस वजह से, लेकिन वही उसी का पार्ट है जो कि इस चैप्टर में भी कराया जाता है। तो अब कंटिन्यू में लिखे ना ऑप्टिकल के बाद। चलो तो हम लोग कंटिन्यू में लिखना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के से। हाँ ठीक है, स्टार्ट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का बात करते हैं तो जब कार्बन होता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फॉर्मूला 2 to the power n होता है। लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी में आता है, किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जब बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहला करते हैं वैसे कंपाउंड जिसमें कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होता है। तो सिमेट्री अगर जहाँ प्रेजेंट ना हो तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इसमें टाइप 1 आते हैं, इसमें टाइप 1 बात करते हैं। तो टाइप 1 में कौन सा क्या, molecules have no plane of symmetry, have no plane of symmetry। ठीक है, तो वैसा मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर एक एग्जांपल अगर जब बात करें, ठीक है, एंड ऑल कार्बन आर एसिमेट्रिक, ऑल कार्बन आर एसिमेट्रिक नेचर, all carbon are asymmetric। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को एक एग्जांपल जैसे हम तुमको दे रहे हैं CH3 CHCl C2H5, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एक कायरल कार्बन है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर अगर जब बात करो इस कंपाउंड में, तो बेसिकली कायरल कार्बन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होता था, याद होगा तुम लोग को, एक कार्बन से चारों ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग होती है। तुमको याद होगा यहाँ पर हम लोग को क्या पता होता है, कायरल कार्बन का बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या पता होता है कि अगर जहाँ एक कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग होगा तब ये कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। ठीक है, इसी को हम लोग कायरल कार्बन बोलते थे। तो यहाँ पर देखो ये जो कायरल कार्बन है, इधर देखो C2H5, इधर Cl ग्रुप है, इधर CH3 है और एक H है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो बेसिकली ये जो कार्बन हो गया वो हम लोग के लिए क्या हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। तो यहाँ पर कायरल कार्बन का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इस केस में कितने होते हैं, 2 to the power n। जब भी कोई कंपाउंड में कायरल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा वहां पर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स किससे निकाल सकते हैं, 2 to the power n फॉर्मूला से। और कायरल कार्बन उसको बोलेंगे जहां पर एक कार्बन से चारों अलग अलग एटम कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान दें। उसी टाइप से एक और एग्जांपल देखते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CHO CHOH CHOH और इधर हम क्या रख दे रहे हैं, COOH। ठीक है, तो अब देखो ये जो कार्बन है इससे इधर क्या कनेक्टेड है, CHO, इधर से क्या कनेक्टेड है, OH, इधर से H और इधर से एक अलग सा बड़ा ग्रुप। मतलब ये जो कार्बन होगा वो भी क्या होगा, कायरल कार्बन, क्योंकि चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो H, इधर COH और इधर OH और इधर एक अलग ग्रुप है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लोग को टोटल नंबर आइसोमर्स
पावर एन, एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर या नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है, टोटल 2, तो आंसर क्या हो गया 2 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है। तो जब भी हम लोग का कोई कंपाउंड होता है, अगर जहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर मेसो कंपाउंड कोई नहीं बनता है, यहाँ पर मेसो नहीं बनता है। हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, हम लोग के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता है। तो जैसे इस कंपाउंड का बात करें, जैसे ये जो कंपाउंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इसका अगर कंपाउंड का बात करें तो क्या करते हैं, हम COH ऊपर रख देते हैं, CHO नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर OH बना, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी के साथ इसका एक और इनेंशियोमर मिल सकता है। तो इनेंशियोमर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, H OH OH H, फिर CHO और COH, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। ये टोटल 4 आइसोमर है, 4 आइसोमर्स कैसे कैसे हैं मैं दिखाऊं, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों OH को एक साइड रख देते हैं। ठीक है, दोनों OH को OH OH CHO COOH, इधर आ गया H और H। उसी टाइप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मिरर इमेज OH OH H H COOH और CHO। तो टोटल कितना, चारों आइसोमर है। देखो तुमको दिख रहा होगा कोई भी मेजो कंपाउंड नहीं है। देखो तुमको दिख रहा होगा सर इधर मेजो है, लेकिन मेजो नहीं है, ऊपर COH है नीचे CHO है, तुमको मेजो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजो के अनुसार जब भी हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री काटते हैं तो दोनों साइड इक्वल हाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, ये तुमको इस टाइप से इस कंपाउंड का टोटल 4 आइसोमर्स देखने को मिल सकता है। तो वो हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नो मेजो, मतलब कोई भी एक मेजो कंपाउंड नहीं होता है। ये हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर जहां कोई कंपाउंड में अगर जहां एक कायरल सेंटर होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो इफ एनी कंपाउंड contains only one chiral center, then it is always ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर कोई एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस केस में अगर जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता तो वहां पर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता भी है। लिख सकते हो इफ एनी कंपाउंड या इफ एनी मॉलिक्यूल कंटेन्स more than one chiral center atom, it may be optically active, और may not be। ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है, जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर एटम होता है। यहाँ पर कोई यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये केसेस कब मिलते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा कब होगा, जब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। मतलब इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं वहां पर वो हमेशा क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर जब बाद में हम लोग और भी फर्दर केसेस देखेंगे जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पर तुमको क्या होगा, कायरल कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे टोटल आइसोमर्स में, और मेसो कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर। ओके, ठीक है। देख लेना, सिमेट्री आएगा तब देखेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट आगे बेहतर तरीके से समझ, वो हम लोग देखेंगे।
ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर, चिंता मत करो, रिकॉर्ड रहेगा वो। सर आज ही भेज देना। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, उसी टाइप से अगर जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHCl Cl CHCl और C2H5, इसको हम दिखाते हैं CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर भी अगेन हमको पहले कायरल कार्बन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कायरल कार्बन अगर जब तुम देखो तो ये देखो इस कार्बन से इधर क्लोरीन अलग है, इधर हाइड्रोजन अलग है, और इधर हाइड्रोजन तुम नीचे भी लिख सकते हो, हम बस वहां दिखाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तुम क्या करो, एक बार नीचे लिख लो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो ये हाइड्रोजन हम क्या करें, नीचे लिख दे रहे हैं। तो देखो तुमको इस कार्बन से चारों एटम अलग दिख रहे होंगे, इस कार्बन से भी अलग और इस कार्बन से भी एटम को अलग दिखेंगे। मतलब यहाँ पर भी कितना है, 3 कायरल कार्बन है। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, क्योंकि कहीं से भी तुम काट के देखो तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। ठीक है, तुम यहाँ से अगर सोच रहे हो सर यहाँ से काट के देखे, तो यहाँ से काट के देखो, इधर तुमको CH2 CH3 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, CH3। तो दोनों साइड अलग अलग मिलेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं तो नो POS। ठीक है, तो POS नहीं है। ठीक है, तो अगर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात करें तो प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, 2 to the power n। तो यहां पर अगर जब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का बात किया जाए, वो कितना आ गया, 2 to the power n, विच इज इक्वल टू n का वैल्यू यहां पर क्या है, 3। तो आंसर क्या आ गया, 2 क्यूब, आंसर क्या आ गया, 8। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चारों कार्बन को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अभी और कंपाउंड्स देखेंगे वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। उसी टाइप से अगर जहां ग्लूकोज का एक एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज में से बात करें तो एक कंपाउंड होता है एल्डोहेक्सोज का। तो यहां पर अगर जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक कंपाउंड है। ठीक है, CHOH CH2OH। तो यहां पर बेसिकली अगर जहां एल्डोहेक्सोज में बात करें तो ये एल्डोहेक्सोज में एक कंपाउंड होता है ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को मिलता है ये। ठीक है, यहां पर देखो तो ये तुमको कायरल कार्बन दिखेगा, ये कायरल कार्बन दिखेगा, कार्बन दिखेगा, ये कायरल कार्बन दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। नीचे देखो CH2OH है, तो अगर इसको थोड़ा तोड़ के लिख के देखो तो ये देखो ये ऐसा दिखेगा। तो ये देखो ये दोनों एटम सेम हो गया, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। तो कितना हो गया, 2 to the power 4, आंसर क्या हो गया, 16। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H2O6, इसका टोटल 16 आइसोमर होगा, जिसमें से एक आइसोमर कौन सा होगा, ग्लूकोज। वो आगे तुम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे, और जो ऑलरेडी जो नीट वाले हैं वो देख चुके हैं ये चीज को। तो टोटल तुमको 16 आइसोमर्स मिलेगा इस कंपाउंड का। उस 16 आइसोमर्स में ग्लूकोज एक कंपाउंड होगा जिसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा, कहीं से भी तुम काट के देखो, यहाँ पर से CHO है, तुम यहाँ से काट के देखो तो अलग ग्रुप दिखेगा, तो अलग ग्रुप है, क्योंकि नीचे में CH2OH है। अगर जब CHO नीचे में रख देते तब तुमको दिख जाता, मतलब POS नहीं है, POS नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पर कोई मेजो भी प्रेजेंट नहीं होगा। जब तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा तब तक मेजो कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, जिसमें एक्चुअली ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो अभी आइडिया दे रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ठीक है, सो यहाँ पर से हम लोग को जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ये तो ये ग्लूकोज का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यही होता है हम लोग के लिए ग्लूकोज। बाद में और सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन से कंपाउंड्स का अलग अलग नाम होता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। पीओएस का मतलब होगा, किसी को डाउट हो रहा है उसका मतलब है प्लेन, ठीक है, पीओएस में किसी को डाउट हो रहा है, ठीक है, ये तो यही बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बोल सकते हैं आउट ऑफ, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं आउट ऑफ 16 आइसोमर ग्लूकोज इज वन ऑफ द आइसोमर, ग्लूकोज इज वन ऑफ द आइसोमर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो अब तुम लोग को ये सवाल था कि सर अगर जहां एक से ज्यादा कायरल कार्बन रहा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आएगा तो दिखेगा। तो अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 में दो पॉसिबिलिटी, टाइप 2 में दो पॉसिबिलिटी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा लेकिन कायरल कार्बन का नंबर ऑड होगा और कायरल कार्बन का नंबर इवन भी हो सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं molecule contains asymmetric carbon ठीक है। अब ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा having plane of symmetry, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला अगर जहां बोले तो यहां पर अगर जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात कर रहे हैं तो इसमें दो केसेस मिलेगा, जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या होगा, ऑड होगा, और नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन जब होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर जहां हम लोग बात करें, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू ऑड, मतलब n क्या है हम लोग के लिए, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर जहां हम लोग n का बात करें तो n ऑड मिलेगा, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर जब बात करें इस केस में, ठीक है, तो यहां पर ये चीज जो डिफरेंस बता रहे वो ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने मिलते हैं जब हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का अगर जब बात किया जाए, अगर जहां n ऑड हुआ तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलता है, 2 to the power n minus 1 माइनस 2 to the power n minus 1 by 2। अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का बात किया जाए, एक्टिव आइसोमर्स का बात किया जाए तो इतना मिलेगा। नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड का बात किया जाए, ठीक है, नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड का बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, और नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड का बात किया जाए वो कितना मिलेगा, 2 to the power n minus 1 by 2, ठीक है। और उसी टाइप से अगर जहां n इज इक्वल टू ऑड रहा और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बोलेंगे तो ये मिक्सचर होगा, एडिशन कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जनरली हम लोग कितना मिलता है, आंसर क्या हो गया, 2 to the power n minus 1, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी कभी, हाँ बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव में सिर्फ 2 की पावर n है ना, नहीं, टोटल आइसोमर्स 2 की पावर n minus 1 प्लस 2 की पावर n minus 1। क्या बोल रहे हो, ऑड बता रहे, इवन नहीं बता रहे। नहीं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर वो कितना होगा, 2 की पावर n minus। हाँ सर, नहीं। बराबर है उसका। मीसो वाला सही, और टोटल में दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो टोटल में दोनों ऐड करोगे तभी तो 2 to the power n minus 1 बचेगा, प्लस आएगा साथ में, और ऑप्टिकली एक्टिव जो लिखा है आपने उसमें -2 की पावर n minus 1 नहीं रहेगा।
तो रुक जा, एक सेकंड रुको। वो जहाँ तक याद है रहता है, तुम अगर जब बोल रहे हो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा हमको। जहाँ तक दिखता है कि यही फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा आई थिंक हमको, यही है ना? नहीं, n-1 होल बाय 2, मतलब ये देखो, हमको लग रहा है संजू यही फॉर्मूला है। एक बार बना के देख लेते हैं कंपाउंड को, ठीक है। CH3 एग्जांपल में देखें, CH3 CHCl 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 CH3, ठीक है, ये कंपाउंड देखो। ये कंपाउंड का बात करें तो यहाँ पर कार्बन हो गया, ये काइरल कार्बन, ये कार्बन। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब हम लोग को क्या है 3, n क्या हो गया ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का बात किया है तो फॉर्मूला क्या आएगा 2 to the power n-1 विच इज इक्वल टू 2 to the power 3-1। आंसर क्या हो गया 4। यही होगा ना सर? वो बीच वाला कायरल बोलो कार्बन सर। होगा क्या? हाँ, वो इसको हम लोग बेसिकली सूडो काइरल कार्बन बोलते हैं। ये अरे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का अभी तुमको बता रहे, तुम्हारा जो डाउट है रुक जाओ। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का बात किया जाए तो वो दैट इज इक्वल टू 2 to the power n-1 which is 3-1 plus 2 to the power 3-1 by minus 3 to the power -1 by 2 which is 4-2। आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। और नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड का बात किया जाए तो आंसर क्या हो गया 2 to the power n-1 by 2 which is equal to 2। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखो यहाँ से 4 ही काउंट करने के बाद आ रहा है। बोलो संजू। जब हिमांशु पांडे के डिस्कशन के लिए आया था मैं, तब जो फॉर्मूला बताया उससे आंसर आए थे ना, ये थोड़े लगाए थे फॉर्मूले। उसमें सवाल टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा गया होगा। हाँ, तो टोटल और जो ऑप्टिकली एक्टिव उसमें माइनस थोड़ी ना था। अगर जब तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को बोल रहे हो, ये दोनों, तो ये दोनों ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को बोल रहे हो, कैसे फिजिबल है? वो बोल रहा है कि टू ये वैल्यू नहीं है उसमें, फॉर्मूला यही है संजू, ठीक है। जो भी है छोड़, जो भी, ठीक है, जो भी है, ठीक है, करेक्ट। अब बहुत लोगों का डाउट आ रहा होगा सर ये ग्रुप अलग नहीं है, ये ग्रुप अलग नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का अगर जब बात किया जाए, हम तो वो एक कॉन्फर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ये कार्बन का बात किया जाए तो ये तीनों ग्रुप में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगा ना, वो कंपाउंड -Q हुआ है, एक पॉसिबिलिटी क्या होगा का हाइड्रोजन ऊपर हो, नीचे हो, और इसका नीचे हो, तो वहां पर से तो तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। इस टाइप प्लेन सिमेट्री का लैग हो रहा है, ब्लर हो गया। भी हो गया। रुक जा, थोड़ा शांत हो जा, कनेक्शन अनस्टेबल दिख रहा है, रुक जा थोड़ा। अब ठीक है नेटवर्क सबका? ब्लर है कि अभी भी कितना ब्लर है? सर थोड़ा बड़ा लिखो। ब्लर नहीं, वापस ब्लर हो रहा है। सर वापस ब्लर हो गया।
सर पूरा ब्लर हो रहा है। ओके रुक जा, एक बार तुम लोग रिफ्रेश कर। अरे कनेक्ट वापस कर लो। अब ठीक है, अब ब्लर नहीं है। चलो अभी ठीक। ओके चलो। हाँ तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, ये इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है उसको हम लोग सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। पहली बात, सूडो कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, हम लोग को ये कायरल कार्बन दिखता नहीं है। जनरली तुमको दिखेगा कि दोनों साइड से क्या होगा कि ग्रुप अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से तुमको दिखेगा ग्रुप सेम है, लेकिन अगर जहां हम लोग को कंपाउंड अगर जहां ड्रॉ करना हो, अगर जहां हम लोग इसको फिशर में ड्रॉ करना स्टार्ट करें, तो फिशर में जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि तुमको क्या होगा, हाइड्रोजन क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा और क्लोरीन नीचे मिलेगा। और इसका एक पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोरीन ऊपर मिलेगा और हाइड्रोजन नीचे मिलेगा। ठीक है, तो जब तुम उस कंडीशन में प्लेन काटने की कोशिश करोगे तो तुमको मिलेगा प्लेन, नहीं मिलेगा। तो वो वाला केस हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो कायरल कार्बन। समझ में आया सबको? ठीक है, सो अगर जहां हमको इस कंपाउंड का मेसो कंपाउंड दिखना हो, मेसो कैसा है दिखने में, तो दो टाइप का मेसो कंपाउंड बन सकता है। यहां पर अगर जहां हम इसको फिशर में ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिशर में यहाँ तुमको CH3 मिल रहा है, CH3 मिल रहा है, ये Cl हम क्या कर रहे हैं, Cl क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहां पर से तुमको मेसो यहां से मिलेगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर जब हम लोग बात करें मेसो, क्लोरीन यहाँ रख दिए, क्लोरीन यहाँ रख दिए, क्लोरीन यहाँ रख दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 और CH। तो यहां से भी अगर तुम प्लेन काटोगे तो तुमको क्या होगा, दोनों साइड क्या मिलेगा, इक्वल हाफ। तो ये दो मेसो कंपाउंड हो सकता है, इसके लिए जो कॉन्फर्मेशन हम बनाए हैं। ठीक है, उसी टाइप से ऑप्टिकली एक्टिव का बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव में हम क्या करेंगे, दो क्लोरीन ऊपर रख देंगे और एक क्लोरीन दूसरे अपोजिट साइड रख देंगे, तो वहां तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। और उसी का इनेंशियोमर भी तुम बना सकते हो। तो ये टोटल तुमको 4 आइसोमर्स इस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली मेसो कंपाउंड हम लोग के लिए ये दोनों हो गए इस केस के लिए। सर हम कंपाउंड से बॉन्ड तोड़ेंगे ना, बॉन्ड और कंपाउंड किसी को हम देखो, पूरा कंपाउंड को नहीं, हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं ये इधर पूरा कंपाउंड को बीच से मॉलिक्यूल हाफ करते हैं, तो वो तुम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक्चुअली हम कंपाउंड के बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर इसका हाइड्रोजन उधर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ऐसे प्लेन बना रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल ऐसा तो होता नहीं है, हम बस दिखाने के लिए। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर का अगर जहाँ बात किया जाए तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ये मिलता है हम लोग। अगर स्ट्रक्चर का बात हम लोग करते हैं तो वो बस दिखाने के लिए कि वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो हम लोग को यही मिलने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एकदम प्लेन बीच से इस टाइप से काट रहे हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, ऐसे जो कंपाउंड तुमको दिख रहा है, ये एकदम सेंट्रल से इधर से काट रहे हैं, तो ये भी तुमको इधर ही मिलेगा और इधर भी जो है अलग ही एक ही ग्रुप मिल रहा है। तो बेसिकली यही यहाँ पर जब हम लोग कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या मिल रहा है और ये तुमको ये दोनों ग्रुप इस टाइप से मिल रहा है, ताकि तुम बीच में इधर से एकदम जस्ट प्लेन काट रहे हो तो इधर भी एक ही कंपाउंड मिल रहा है, इधर भी एक ही कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो बॉन्ड ही काटते हैं, बस वो कंपाउंड के अंदर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है ये बॉन्ड इधर से काट रहे हैं एकदम, तो ऊपर इक्वल हाफ मिल रहा है, नीचे इक्वल हाफ मिल रहा है। तो ये फिशर में हम ड्रॉ किए हैं, ये नॉर्मल प्रोजेक्शन है उसका। हो सकता है वेज और डैश अलग अलग हो। ठीक है, तो सूडो कायरल कार्बन हम पहले ही बता चुके हैं कि एक केस में जिसने पूछा है कि एक केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऊपर होगा क्लोरीन नीचे होगा, और एक केस में क्या होगा क्लोरीन ऊपर होगा हाइड्रोजन नीचे होगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों तुमको जब कट करोगे तो दोनों साइड क्या होगा, अगर जब तुम इस साइड से कट करने की कोशिश करोगे तो अलग कंपाउंड तुमको दिखेगा। बस यही है सूडो कायरल कार्बन। ठीक है, तो जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहे कि तुमको दिखे तो ये एक सूडो कायरल कार्बन कंसीडर होता है, ये ध्यान रखना लोग, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आते, हाँ तो अब हम लोग को एन ऑड हो गया,
एन इवन पे देखते हैं, ठीक है, एन देखेंगे तो अब बोल सकते हैं टाइप 3 में, टाइप 2 में ही बोल सकते हैं इफ एन इज इक्वल टू इवन, कंपाउंड कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन एंड इफ एन इज इक्वल टू इवन, ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं इफ एन इज इक्वल टू इवन। टाइप 2 में दूसरा वाला बात कर रहे हैं, ये पहला वाला है और ये दूसरा है इफ एन इज इक्वल टू इवन, तो हम लोग वहां पर कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर जहां बात किया जाए, अभी जो तुम लोग संजू बोल रहे थे, अब यहां पर तुम बात करोगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का इस केस में बात किया जाए तो यहां पर तुमको क्या मिलेगा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 to the power n-, जो तुम वहां बोल रहे थे वो एक्चुअली वो नहीं था वहां पर, ये तुम बोल रहे थे n इज इक्वल टू, हम उसी टाइम बोले तुम n इज इक्वल टू इवन का बात कर रहे हो, n इज इक्वल टू ऑड का बात नहीं कर रहे हो। उसी टाइप से अगर जब मेसो कंपाउंड का बात किया जाए, मेसो कंपाउंड का बात कितना होगा, 2 to the power n minus n by 2 minus 1, तो 2 to the power n by 2 minus 1। जब मेसो कंपाउंड का बात करते हैं 2 to the power n by 2 minus 1 लिखते हैं, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 to the power n minus 2 by 2, ये भी लिख सकते हैं, n minus 2 by 2। तो ये मेसो कंपाउंड होता है। जब इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखोगे तो अब क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 2 by 2। समझ में आया संजू क्या गलती कर रहे थे? ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। सबसे कॉमन एग्जांपल हम कौन सा बात करते हैं, टार्टरिक एसिड। क्या था, COOH, CH, थोड़ा हम उल्टा लिख दिए, COOH, CHOH, CHOH और यहाँ पर भी क्या बना, COOH। अब देखो इस कंपाउंड में, देखो इस बॉन्ड के अराउंड तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ठीक है, इस कंपाउंड में इस प्लेन के अराउंड बॉन्ड ऑफ सिमेट्री मिला, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी काइरल कार्बन है, ये भी काइरल कार्बन, n इज इक्वल टू क्या हो गया, इवन, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पर अगर जहाँ 2 दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का बात किया जाए तो वो कितना हो गया, फॉर्मूला बस यूज करना है, क्या हो गया, 2 to the power n minus 1, ठीक है, तो 2 to the power 2 minus 2, ठीक है। उसी टाइप से टोटल नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड का बात किया जाए तो मेसो कंपाउंड का बात किया तो कितना बना हम लोग, 2 to the power 2 minus 2 by 2 which is comes to power 0, आंसर क्या हो गया, 1। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स तुमको मिला और एक जो मिला वो क्या मिला, मेसो कंपाउंड मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जहाँ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का बात किए तो कितना हो गया हम लोग के लिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का बात किया जाए तो कितना हो गया, 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 minus 2 by 2, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर जहाँ सिर्फ आइसोमर पूछा होगा तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना, अगर जहाँ हम लोग को पूछा गया कि मेसो कंपाउंड कितना है या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना है, ये पूछा जाएगा तो हम लोग को ऊपर से जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या होता है कि कंपाउंड्स में कभी कभी रिलेशन भी पूछा जा सकता है, जैसे ये जो हम लोग टार्टरिक एसिड बना रहे हैं, इसका तीनों मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो तीनों मॉलिक्यूल है उसको बनाते हैं। हाँ, सेम मॉलिक्यूल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब बात किया जाए तो तीनों कंपाउंड को हम लोग बनाते हैं पहले टार्टरिक एसिड का, COOH, ये क्या हो गया, HOH, OH और H, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, EA और इसका आइसोमर बनेगा, ठीक है। तो इसका आइसोमर बना लेते हैं, सॉरी इनेंशियोमर नॉट आइसोमर, इसका क्या बना है, इनेंशियोमर। तो हम लोग को क्या बना है, OH, H, COOH,
COOH, और साथ में एक कंपाउंड जो क्या होगा वो क्या होगा, मेसो। और मिरर इमेज बना देते हैं, वो दोनों सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, मिरर इमेज बनाओगे तो वो दोनों सेम मॉलिक्यूल होगा। तो अगर जरा इस कंपाउंड को बात करें तो कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी तुमसे कि तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, तीन रिलेशन है। तो पहला और दूसरा तुमको क्या दिख रहा है, इनेंशियोमर, ऑब्वियस है। तो पहला तीसरा दूसरा क्या देखा, इनेंशियोमर। तीसरा हम लोग के लिए क्या है, मेसो कंपाउंड, तीसरा मेसो है। तो कभी भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सिर्फ एक कार्बन के अराउंड अगर जहां ओरिएंटेशन तुमको चेंज मिलेगा, एक तो ठीक है तुमको डायस्ट्रोमर दिख रहा होगा, लेकिन कभी भी दो कंपाउंड के बीच जब कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक कार्बन के अराउंड ओरिएंटेशन चेंज मिलेगा, तो इसका मतलब समझ लेना दोनों में हमेशा क्या होगा, दोनों में रिलेशन किसका रहेगा, डायस्ट्रोमर्स का। तो तुमको जैसे हम फर्स्ट से रिलेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट में नीचे वाला कार्बन का कॉन्फर्मेशन दोनों का सेम है और ऊपर वाला कार्बन का कॉन्फर्मेशन अलग है। देखो उधर H किधर है, राइट साइड, इधर H क्या किधर है, लेफ्ट साइड। तो जब भी एक कार्बन के अराउंड हमेशा कॉन्फर्मेशन तुमको एक ही कार्बन के अराउंड चेंज मिलेगा, तो हमेशा समझना कि वो डायस्ट्रोमर ही रहेगा। दोनों कार्बन के अराउंड अगर जहाँ चेंज होगा तो हो सकता है कंपाउंड सेम भी हो सकता है, हो भी सकता है इनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्बन के अराउंड अगर जहाँ तुमको कार्बन इसका ओरिएंटेशन चेंज मिलेगा तो हमेशा डायस्ट्रोमर ही होगा। मतलब 1 एंड 3 क्या हो गया, दूसरा का डायस्ट्रोमर। उसी टाइप से सेकेंड और थर्ड भी क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर। तो सेकेंड एंड थर्ड पेयर भी क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, डायस्ट्रोमर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में होगा तुम लोग का कि हम लोग को डायस्ट्रोमेरिक पेयर मिल रहा है या इनेंशियोमेरिक पेयर मिल रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में मिल सकता है तुम लोग कॉम्पिटिटिव। बार बताइए ना। डायस्ट्रोमर एक्सप्लेन पहले ही कर दिया गया होगा तुमको, क्या है ये बता दे रहे हैं कि इनेंशियोमर जब भी दो मॉलिक्यूल में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जैसे सेकेंड और थर्ड में देखो तो तुमको इस कार्बन के अराउंड देखो दोनों में ओरिएंटेशन सेम मिल रहा है, ठीक है। इस कार्बन के अराउंड क्या होता है, ओरिएंटेशन सेम मिल रहा है, सिर्फ इस कार्बन के अराउंड क्या है, तुम्हारा चेंज दिख रहा है। तो जब एक कार्बन के अराउंड ओरिएंटेशन तुमको चेंज मिलेगा ग्रुप में, तो वो हमेशा डायस्ट्रोमेरिक पेयर्स होते हैं। उसी टाइप से फर्स्ट से कंपेयर करो तो नीचे वाला तुम दोनों को सेम मिलेगा, ऊपर वाला का कॉन्फर्मेशन दोनों का अलग मिल रहा है, तो मतलब वो भी क्या है, एक डायस्ट्रोमेरिक पेयर है। तो जब एक कार्बन के अराउंड कॉन्फर्मेशन अलग मिलेगा तो वो हमेशा हमेशा हम लोग के लिए क्या होगा, डायस्ट्रोमेरिक पेयर, ठीक है। किसी को डाउट है अभी भी, चलो नहीं, नो। ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग और भी कंपाउंड के एग्जांपल, जैसे CH3 CHCl 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 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, मिरर इमेजेस यहाँ पर मिला, ठीक है। और कायरल कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। टोटल 4 कायरल कार्बन हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 2 to the power n-1 विच इज 2 to the power 4-1, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 4, तो आंसर क्या हो गया इसके लिए 8। उसी टाइप से मेजो कंपाउंड का बात किया जाए, 2 to the power 4-2/2 विच इज आंसर 2/2 1 2। तो इससे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना मिला, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना मिला, 8 + 2 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमर्स निकाल पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का बात कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन जब रहेगा ना, तो क्वेश्चन के लिए तुम लोग को सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि उसमें
ले ले। तो यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग को जब भी क्वेश्चंस रहता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको क्या दिखना है कि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 to the power n, तुमको कुछ सोचना नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला तो फिर तुमको देखना है कि कायरल सेंटर ऑड है या इवन। ऑड के अनुसार तुमको फॉर्मूला मिल गया, इवन के अनुसार फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फिर से तुमको रिवाइज करा दे रहे हैं, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं रिवाइज के फॉर्म में कि अगर जहां बहुत शॉर्ट बताएंगे, अगर जहां टाइप 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमेशा कितना हो जाएगा 2 to the power n हमेशा। और हमेशा सारा आइसोमर क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस केस में ऑल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली, ठीक है। उसी टाइप से अगर जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा तो यहां पर अब हम लोग को दो केस आएगा। इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो यहां पर n इज इक्वल टू ऑड रहा तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना आएगा, एक्टिव आइसोमर्स हम लोग के लिए कितना हो गया 2 to the power n minus 1 माइनस 2 to the power n minus 1 by 2 होगा। और नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड का बात किया जाए तो यहां पर पावर n minus 1 by 2 और टोटल आइसोमर्स हम लोग को क्या मिल जाएंगे विच इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स है तुम लोग का जो कि बाद में तुम लोग को यूज करना है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री बाद में अगर जहां प्रेजेंट रहा तो इफ n इज इक्वल टू इवन तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या हो गया हम लोग के लिए, तो यहां पर हम लोग के लिए ये वैल्यू क्या आ गया 2 to the power n minus 1 और मेजो कंपाउंड कितना आ गया 2 to the power n minus n 2 by 2। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कहां से आ गया हम लोग को 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 2 by 2। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट से ध्यान रखना। बस तुम लोग को सबसे पहले एनालाइज करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर है तो n इवन है या ऑड है और रेस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करना है। हो गया सबका? नहीं सर रुको। हाँ, फॉर्मूला याद रखना होगा देवन, किसी दूसरे से देख के। ठीक है, तो पहली बार हम लोग ये किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बात किए हैं, चेन में। ठीक है, अब हम लोग रिंग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं। ठीक है, चेन में क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना आसान होता है, रिंग में कभी कभी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत बार मल्टीटिव ग्रुप्स रिपीट होता है तो हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि चारों तरफ ग्रुप अलग है या नहीं है, तो इसीलिए वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, हो गया सबका? बाय 2 लिखा हुआ था ग्रुप में भेज दिए ना टाइम।
ठीक है। सो अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन क्लोज्ड चेन। ठीक है। सो क्लोज चेन में हम लोग को एनालाइज बहुत अच्छे से करना पड़ता है कि कहां पर कौन कौन सा एलिमेंट है और कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल तुमको देख रहे हैं, जैसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सबसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को देखें तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ये। ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, पहली बात हम लोग को क्या देखना पड़ता है, किसी कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप। तो यहां पर इस क्लोरीन के पास देखो तो इधर क्या है, क्लोरीन है, CH2 है और इधर CH2 है। तो बेसिकली पहले क्या है, दोनों साइड CH2 है, तो फर्दर हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 से आ रहा है, इधर भी CH2 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों जो साइड उसका ग्रुप है वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन के अनुसार क्या होना चाहिए, 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर जहाँ तुमको ये दोनों सेम ग्रुप मिला तो इस टाइप से। एक और एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं इसमें। अगर हम लोग ये कंपाउंड ड्रॉ किए, क्लोरीन CH3, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो यहां पर क्या है, क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन है, 4th ग्रुप हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। इधर क्या है CH2, इधर भी क्या है CH2, मतलब दोनों ग्रुप सेम मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां तक, फिर आएंगे तो यहां पर क्या मिला तुमको, CH, तुमको यहाँ क्या मिला, CH3, यहाँ क्या मिला, CH2। मतलब इधर का ये ग्रुप और इधर का ये ग्रुप क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब ये जो कार्बन अब होगा वो क्या होगा, कायरल कार्बन। तो वो क्या हो गया हम लोग के लिए, एक कायरल कार्बन। उसी टाइप से ये, इसको देखो तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर H है अंदर में, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर गए CH2, इधर गए तो CH2, इधर CH2 से आगे बढ़े तो यहाँ क्या है CHCl, यहाँ पर क्या बना CH2। मतलब ये भी जो कार्बन हो गया वो क्या हो गया, एक कायरल कार्बन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बगल वाला अगर तुमको एक ही चीज आगे बढ़ो तो वो सेम दिख जाए तो वही रुक जाना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वहां पर तुम सेम दिखेगा कहोगे कि कायरल कार्बन नहीं है, वैसा नहीं। जब तक हम लोग को जो साइक्लिक चेन है जहां तक खत्म नहीं होता तब तक हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि दोनों साइड से सेम है या नहीं है, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर जब बात करें तो यहां पर देखो कितना कायरल कार्बन हो गया, कितना कायरल कार्बन हो गया, 2। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना हो गया इस केस में, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और फॉर्मूला जो यूज करना है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, कायरल कार्बन मिल गया। अब सवाल ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम यहां से काट के देखो तो तुमको क्या दिखेगा, एक तरफ CH ग्रुप है, एक तरफ Cl ग्रुप है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है। आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 to the power n, ठीक है। आंसर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n, और डायरेक्टली हम लोग उसी टाइप से आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान हमेशा रखना है कि हम लोग जब साइक्लिक रिंग में या क्लोज रिंग में जाएंगे तो हम कार्बन देखना है, कैसे नहीं देखना है, ठीक है। उसी टाइप से अगर जहाँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन, ये जो आंसर ऑप्शंस दिए हैं तुमको, इसमें बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये जो कार्बन है, अभी हम बताएंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी एक एलिन सिस्टम होता है जहां पर वो ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग को मिलता है। लेकिन यहां पर कायरल कार्बन का अगर जब बात करें तो इस केस में कायरल कार्बन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कायरल कार्बन जनरली क्या देखते हैं, किस केस में देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। स्पेशल केसेस होगा वो हम लास्ट में बताएंगे कब, स्पेशल केसेस में कहाँ का हम लोग को कौन से सिस्टम में तुमको दिखता है कायरल कार्बन, या कायरल सेंटर बेसिकली उसमें बोलते हैं, कायरल कार्बन नहीं कायरल सेंटर बोलते हैं। यहां पर जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड
कंपाउंड रहेंगे वहां पर हम लोग कायरल कार्बन का बात जनरली नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कायरल कार्बन का हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज केस में, जहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग, कायरलिटी इज डिफरेंट। कायरल कार्बन होना और ऑप्टिकली एक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, अब तुम बोलो बहुत एक एलिन सिस्टम तुमको बाद में कराने वाले हैं, वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये चीज एकदम ध्यान में रखो, कायरल कार्बन होना और ऑप्टिकली एक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक कायरल कार्बन हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा हुआ तो वो उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है, अगर जब सारा कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वहां पर हम लोग कायरलिटी का, कायरल सेंटर का बात नहीं कर सकते। तो यहां पर बोल सकते हो all carbon atoms having sp2 hybridization since benzene is a planar ring, benzene is a planar molecule and they do not show optical isomerism। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड प्लेनर होगा तब वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। हम जो एलिन सिस्टम का बात कर रहे हैं उसमें वो प्लेनरिटी नहीं रहता है, वो प्लेनर नहीं होता है, परपेंडिकुलर प्लेन अलग चीज है। लेकिन कंपाउंड प्लेनर होगा तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, तुमको सेम दिखेगा। अगर जहाँ कोई डेंसोमर देखने की कोशिश करोगे तो वो तुमको दोनों सेम दिखने की कोशिश करेगा। तो ये बोल सकते हो, ठीक है, सेम दिखने का मतलब वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। जैसे हाथ का हम लोग एग्जांपल रखते हैं, ठीक है, तो हाथ अगर जहां तुम दोनों हाथ को ऐसे रखो तो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो जाता है, लेकिन अगर जहां हम लोग दोनों हाथ को ऐसे ही रखते होता है नहीं। तो जब भी हम लोग प्लेनर मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या होता है, उन लोग का प्लेन सेम होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाता है। जब भी सुपर इम्पोज हो जाएगा तो वहां पर क्या होता है, कायरलिटी का हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन ए प्लेनर मॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सुपर imposable, hence do not show optical isomerism। ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल में हम लोग क्या बोलते हैं, चार अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ग्रुप है, sp2 हाइब्रिडाइज में 3 ग्रुप होता है कनेक्टेड। ठीक है, और आगे एलिन सिस्टम एक होता है, एलिन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, वो दोनों कंपाउंड प्लेनर नहीं रहता है। यहाँ पर इससे होता क्या है, sp2 होने से वो कंपाउंड प्लेनर होता है तो सुपर इम्पोज हो जाता है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज तुमको सेम दिखेगा, अलग दिखेगा, सेम दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sp2 हाइब्रिडाइज Cl के बजाय, ऐसा नहीं कि सिर्फ Cl डालें तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं है, वो कंपाउंड प्लेनर है इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एलियन सिस्टम जो हम बोल रहे हैं तुम लोग इतना देर से, वो हम लास्ट में जब बताएंगे। तो एलियन सिस्टम बेसिकली एक दूसरे का प्लेन क्या होता है, चेंज हो जाता है उसमें, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता, जिसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली वो एक्टिव होता है। तो अभी हम एलियन सिस्टम बताएंगे बाद में, जिन्होंने कर लिया एलियन सिस्टम हम बाद में बताएंगे। ठीक है, नहीं, अब इसमें तुम सवाल पूछे तो इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी होता है कि तुम बोल रहे हो हम ये कंपाउंड तुमको मेंशन कर दें,
अब पूछा जाएगा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा है या नहीं हो रहा, सवाल हम ये हो रहा है। कायरल कार्बन नहीं है तो ये कंपाउंड ऐसा होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा। हम तो वही बोले ना, तुम जैसे क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार तुमको एग्जांपल दिए हैं कि sp2 है सिर्फ कार्बन, इसका मतलब वो नहीं है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब बगल वाला कार्बन को हम देखे जाके, समझ में आया? तुम क्या बोले, सवाल तुम्हारा क्या था कि sp2 है इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों कर रहा है? हाँ तो शो कर रहा है, मॉलिक्यूल शो कर रहा है ना, मॉलिक्यूल ओवरऑल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, लेकिन sp2 कार्बन तो है उसमें, तो दोनों पॉइंट अलग अलग हो गया। यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जरूरी नहीं है कि sp2 कार्बन हो तो वो ऑप्टिकल कर सकता है, उसके साथ और भी कोई अटैच आइटम हो सकता है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर, और चारों कार्बन के ग्रुप अराउंड क्या है, अलग अलग है। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखो, जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चंस करने में हम लोग ये चीजें मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ऐड करते हैं, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल तो तुमको यहाँ दिख गया, ऑप्टिकल कहाँ से दिखा, यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कितना हो गया, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल, टोटल आंसर क्या आ जाएगा 2 to the power 2, आंसर 4, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना है ये सब चीजों को, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इसमें रिंग कांस्टेंट होता है, तो अभी इसका बात करेंगे बाद में। तुम अभी ऑप्टिकल खत्म करा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल कभी नहीं आते हम, ठीक है। तो अब मान के चलो कोई एक और कंपाउंड तुमको दे, ये कंपाउंड थी और यहाँ पर Cl मेंशन की, ठीक है। ये जो कंपाउंड दिए यहाँ पर हम क्या किए, Cl मेंशन किए, तो यहाँ पर कंपाउंड में कायरल सेंटर है या नहीं है, ये बताओ। ये कंपाउंड में कायरल सेंटर है या नहीं है, कोई बताओ जल्दी। नहीं है। यहाँ पर इधर क्लोरीन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इधर से तुम गए CH2, इधर से भी गए CH2, तुम इससे भी आगे बढ़े तो CH2, इससे भी आगे बढ़े तो CH2, मतलब चारों कार्बन, चारों ग्रुप अलग हुआ ही नहीं। क्या? अरे हम लगाए कहाँ हैं, हम तो अभी ऐसे रखे हैं ना, ये इसमें दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम जनरली क्या होगा, अभी जस्ट तुम लोगों ने इंस्टेंट जवाब दिया कायरल कार्बन है, ठीक है, लेकिन क्या था, हम लोग हमेशा बोले तो वो साइक्लिक में क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी बढ़े तो CH2, यहाँ से भी बढ़े CH2, तो यहाँ से भी बढ़े तो CH2, यहाँ से भी बढ़े तो CH2, बात ही सेम हो गया। तो यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है इसमें, नो कायरल कार्बन, और बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, नो एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं इसको। अब उसी टाइप से एक और एग्जांपल दे रहा है, CH3, इसमें कायरल कार्बन है, जल्दी बोलो, देखो अच्छे से। है। इसमें कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ से CH3, यहाँ से CH2 और CH3, तो यहाँ पे कायरल सेंटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर क्या हम लोग को प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर है लेकिन प्रेजेंट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फॉर्मूला हम लोग किसमें चले जाएंगे, 2 to the power n minus n इज इक्वल टू ऑड हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या n by 2 minus 1 दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोमर्स हम लोग फाइंड
ये एक्टिव 2 आइसोमर होगा, एक मेजो बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव तुमको कैसे नहीं दिख रहा है हम तुमको बताते हैं। ये CH3 तुम क्या किए, हम एक साइड रखें, हम इसको दिखाते हैं तुमको कि CH3 क्या किए हम अबव दी प्लेन रख दिए, एक में क्या किए बिलो दी प्लेन रख दिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया अबव दी प्लेन, और इसमें क्या हो गया पर क्या हो गया अबव दी प्लेन, यहाँ हो गया बिलो दी। तो ये तुमको नहीं दिख रहा है, समझ में आया? ठीक है, इसी टाइप से इसका एनेंशियोमर भी बनेगा। मेरे सामने दिख रहा है तुमको कि दोनों CH3 क्या मेरा, तो इस टाइप से तुम देख सकते हो। वो लगेगा कि नहीं कंपाउंड है, सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्लेन चेंज करके वो सारी चीजें देख सकते हैं। हाँ? हाँ हाँ नहीं, देखो देखो यहाँ क्या है, ये कंपाउंड का ओवरऑल आइसोमर हम बता रहे हैं 3, जिसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 तो होगा। अब CH3 और ये अबव है, तो तुम इसको काटोगे तो तुमको इधर H किधर मिलेगा, ऊपर साइड, उधर H कहाँ मिला नीचे साइड, तो वो दोनों सेम हुआ। हाँ वहां पर POS नहीं आएगा। और इसका एनेंशियोमर भी बनाओगे तो वहां भी POS नहीं बनेगा। POS कब बनेगा, जब दोनों CH3 क्या होगा एक साइड में रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपाउंड में बोले तो नो POS, यहाँ कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, प्लेन ऑफ नहीं है, और ये कंपाउंड हम लोग के लिए क्या है ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का। ठीक है, और उसी टाइप से ये कंपाउंड का बात करें, मतलब अगर जब हम ये ड्रॉ कर ये ड्रॉ कर दे CH3 इधर और इधर भी CH3, तो ये क्या हो गया POS प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया था, जो हम लोग फॉर्मूला बेसिकली निकाले थे, वो फॉर्मूला चेन आइसोमर्स के लिए हम लोग निकाले। जनरली जो हम लोग देखे थे वो फॉर्मूला में हम लोग क्या हुआ इसके लिए भी लगा पाए थे। ठीक है, पहले वो जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे वो बेसिकली ड्राइव किसके लिए किए थे, चेन आइसोमर्स के लिए, और बाद में हम लोग इसको कर पाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दिख ही रहा है तुमको इसका एक सिस ट्रांस बनेगा। अब देखो इसमें तुम सिस ट्रांस भी बना सकते हो, इसमें सिस ट्रांस भी बन सकता है। ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली क्या है ट्रांस है, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया सिस हो गया। तो तुम इस कंपाउंड में अब देखो ये ज्योमेट्रिकल तो समझ में आया कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल भी दिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल भी देख रहे हैं सिस और ट्रांस के टर्म में। तो हम लोग यहाँ दोनों CH3 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रांस हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो सिस होता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर कर रहा है तो ज्योमेट्रिक। ठीक है, ये सारी चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टी रखते हो ना कि हाँ वो ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है तो ऑप्टिकल नहीं दिखा सकता, ऐसा बात सही नहीं है बोलना हमेशा। कोई कुछ कुछ केसेस में वो सही होता है, इसीलिए कभी भी हम ऐसा स्टेटमेंट तुम लोग को मेंशन नहीं कराए। ठीक है, ये इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, एक और कंपाउंड का बात करते हैं अभी हम। हाँ, इसी कंपाउंड ये जो सामने में लिखे हैं, ये जो सामने में कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 1,4 बना देते। ठीक है, ये कंपाउंड बना दे रहे हैं 1 और 4। अब इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कायरल सेंटर है या नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं है। ठीक है, अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? मंगवाया क्या आपने? भूल गया मैं। मिलेगा क्या अभी? हाँ मिल जाएगा, 3 बजे तक मिलेगा। जो लेना दो क्या ठीक है, सो हाँ
ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये बताओ। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो देखो पहली बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फाइंडिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। और क्राइटेरिया क्या आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तुमको नहीं मिलेगा जो हम बनाए हैं। इसमें तुमको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा अगर जहां तुम पहली बात सीस बनाए, इसमें कंपाउंड जैसे तुम सीस बनाए, ठीक है, तो दोनों क्लोरीन क्या कर रहे हैं, वो एक साइड रखते रहे, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, काट दिए, एक साइड रखे। अब हम क्या किए, दोनों को अपोजिट साइड रखे, क्लोरीन ऊपर रखे, क्लोरीन नीचे रखे। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट से तुम इधर अभी आए तो क्या मिला तुमको, Cl, इधर भी गया Cl, मतलब तुमको सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री सबके अराउंड चेक करते हैं चारों साइड। यहाँ भी आए तो क्या मिला, यहाँ भी क्या मिले, ऊपर भी गए तो ये बॉन्ड मिला सीसी बॉन्ड, इधर भी गए तो सीसी बॉन्ड, इधर भी गए तो कार्बन बॉन्ड। तो चारों साइड तुमको क्या सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर तुम बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर बात कर रहे हो तो क्या है, सेंटर, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली मेन क्राइटेरिया होता है हम लोग को फाइंड करने का ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। अगर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री रहे या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी प्रेजेंट रहेगा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलो। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर से समझा रहे हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा कोई सेंटर पॉइंट चुनना होता है जहां पर से हम लोग क्या करें, डिस्टिंग कर पाए। ये आसानी से इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर हम लोग क्या मिलेगा, एकदम सेंटर में। तो तुम अगर जहां इधर क्या हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये लिख सकते हैं ना। यहां से तुम अगर जहां बेसिकली तुमको चारों साइड तो सेम ही तुमको दिख रहा होगा कि यहां पर से इधर गए तो क्या मिला, CH2, इधर है तो क्या मिला, CH2, जहां क्योंकि जहां जहां एटम से वही कंपेयर करेंगे, 360 एंगल पे कंपेयर करने को मतलब नहीं है। यहां पर से गए तो क्या मिला, CH2, यहां पर गए तो CH2, यहां से तो CH कार्बन, यहां से यहाँ गए कार्बन। अब यहां से अगर जब हम लोग इधर गए, मतलब कार्बन के इस कार्बन पे फोकस किए तो इधर गए तो CH3 की इधर मिला, उधर, ठीक है। CH3 भी सेम डायरेक्शन में, और इधर से भी आए तो इसके लिए हमको क्या मिला, सेम डायरेक्शन मिला। मतलब इधर से भी इतना मूव किए तो Cl मिला, इधर से भी इतना मूव किए तो Cl मूव करे। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे अगर जब हम लोग को कोई एटम सेम मिल जाता है तो हम लोग को वहां क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ रुक जाओ, यहाँ पर अगर तुम CH3 लगाए, ठीक है, ये लगाए यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या होगा, क्या मिला, CH3, इधर से गए तो तुमको क्या मिला, CH3। तो यहाँ पर तुम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकता है जब ये दोनों क्लोरीन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रखते हैं। समझ में आया? तो कंपाउंड में तो हम लास्ट स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, ठीक है। एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। इफ एनी कंपाउंड, नोट पॉइंट में ध्यान रखना, इफ एनी कंपाउंड contains POS or COS or both, then the compound will be optically inactive। ठीक है। COS का मतलब POS क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी को डाउट ना हो, ये आसान करने के लिए हम लिखते हैं। और COS क्या होता है,
सेंटर ऑफ सीमेंट। हमको लगता है आई थिंक तुम लोग का जो थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लियरिटी नहीं रहा होगा, थोड़ा बेटर हुआ होगा। ठीक है, तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चंस, अगर जहाँ कोई भी बुक है जिसके पास तुम्हारे पास बुक है वहां पर से इसके क्वेश्चंस कर लो तो थोड़ा और बेटर क्लियरिटी मिलेगा। और लास्ट में हम स्पेशल केसेस बताएंगे जहां पर क्या होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसको हम लोग जनरली कायरल मॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही तो रखते हैं, टाइम हो गया है। उसके लिए बहुत एडवांस है, तुम लोग को जरूरत है, मेडिकल वालों में नहीं। सर कल और आइसोमेरिज्म का लेक्चर पढ़ाएंगे क्या? हाँ सर पेरेंट्स मीटिंग में अप्रैल से पढ़ाया ना? हाँ पीटीएम में जो अप्रैल से पढ़ाए वाली किताबें वो लाने हैं ना? हाँ सर कल जब सेम टाइम पे क्लास होगा? हाँ क्लास सेम टाइम पे होगा, फिक्स टाइम। मतलब जितने पढ़े उतने सब लाने हैं क्या अप्रैल से? हाँ सब लाने हैं, सब 5-6 जो कोई बात नहीं, लॉकडाउन से पीटीएम में जो भी लॉकडाउन से चीज हुआ है वो सारे के नोट्स लेके आने। अब सर हाँ अब एक